In today's video, we are going to discuss about Wronskian. So I hope you know all the floating points which is related to Wronskian. आज की इस वीडियो में हम बस थोड़ा सा और इसको अगर एनालाइज करते हैं तो हमें जो चीज़ें पता लगती हैं रॉन्स्कियन के बारे में वो हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशंस एल कौन से केसेस में होता है, एल कौन से केसेस में होता है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ओके, प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रॉन्स्कियन जो है वो हम मान लीजिए आपके पास कोई भी nth ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लेट कर लेते हैं इसको Pn(x) और इसका डिफरेंशिएट हो रहा है nth टाइम। देन इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में होता है एक डिग्री जो है वो कम होता रहता है Pn-1, तो यहाँ पे nth टाइम n-1th टाइम जो है इसका डिफरेंशिएट हो रहा है और इसी तरीके से ये चलेगा पॉलिनोमियल y और ये हमारा qx हो गया। इसमें हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस की, ठीक है। तो होमोजीनियस के केस में ये जो मैंने qx लिया है ये आपका = 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो सॉल्यूशंस हैं उसको हमने नाम दे दिया y1 y2 इसी तरीके से yn, और इसका आप रॉन्स्कियन निकाल रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू पहले y1 y2 yn हो जाएगा, फिर सेकंड रो में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, थर्ड रो में इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। जो आपकी nth रो होगी उसमें ये nth टाइम डिफरेंशिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर ये n सॉल्यूशंस लिए हैं इसके, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने n सॉल्यूशंस लिए हैं तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बन रही है, n क्रॉस n की बन रही है। तो इसी तरीके से अगर आप y1 और y2 ले लेते हैं, तो दो सॉल्यूशंस हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आपकी मैट्रिक्स कितनी की बन जाएगी, 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि यहाँ पे y1 y2 आ जाएगा रॉन्स्कियन निकालते टाइम और इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट हो जाएगा, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को ईजी बनाने के लिए सिर्फ y1 y2 की बात कर रहे हैं, मतलब दो सॉल्यूशंस लेकर चल रहे हैं। आप इसी चीज़ को सेम एक्सटेंड कर सकते हो nth सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है कि मान लीजिए आपने रॉन्स्कियन की वैल्यू निकाली। रॉन्स्कियन क्या है यहाँ पर, दिस इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन, और क्योंकि ये डिफरेंशियल फंक्शन है सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ओके। सो रॉन्स्कियन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आती तो जो सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि अभी हम सिर्फ दो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हैं, li। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो मान लेते हैं कि 0 के बराबर आ गया है तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो LD कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। थर्ड इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी भी पॉइंट, सपोज करो x0 पर आपको 0 मिलती है, किसी भी एक पॉइंट पर अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू आपको 0 मिलती है तो रॉन्स्कियन थ्रू आउट हर एक वैल्यू पर 0 ही वैल्यू देगा, या फिर आप ये बोलो कि जो रॉन्स्कियन है वो आपका आइडेंटिकली इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। यहाँ पर जो मैं x0 पॉइंट ले रही हूँ, मान लो आप इंटरवल a to b की बात कर रहे हो, मैंने कोई भी पॉइंट x0 ले लिया जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और वो किसी एक पॉइंट पर मुझे उसकी वैल्यू फंक्शन रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 मिल गई, तो रॉन्स्कियन हर एक वैल्यू पर, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक वैल्यू पर 0 ही फंक्शन देगा। आप इस तरीके से बोल लो, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलने का ये वे है कि ये जो रॉन्स्कियन है वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाता है 0 के। क्लियर। तो क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट मान लो इसको, रॉन्स्कियन जो है वो या तो वो पॉजिटिव रहता है, इधर पॉजिटिव, ठीक है, या फिर और वो नेगेटिव रहेगा, और थर्ड या तो वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, मतलब हर एक वैल्यू पर वो 0 ही आंसर देगा। एक्चुअली इस जो रॉन्स्कियन है वो अपने साइन को चेंज नहीं करता, साइन जो उसका रहता है वो थ्रू आउट ही रहेगा। मान लीजिए कि रॉन्स्कियन ये इस फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट x0 पे अल्फ़ा आ जाती है, ठीक है, और आप देखते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये रॉन्स्कियन हर एक वैल्यू पर फॉर ऑल x जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही देगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो आपको मिलती है वो नेगेटिव है तो ये थ्रू आउट नेगेटिव आंसर ही देगा, और अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू 0 मिल गई तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 जाता है, तो रॉन्स्कियन हर एक वैल्यू पर 0 आंसर ही देगा फॉर ऑल
एक्स, वो सेम ही साइन जो है वो फॉलो करता है। पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, और जीरो के बराबर है तो वो जीरो ही रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, और क्वेश्चन में है कि बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन पर क्या वैल्यूज़ रहेगी, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। आपको ये पता रहेगा कि अगर मान लो कुछ ऑप्शन नेगेटिव से रिलेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिल गई है तो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट उनमें से ही होगा जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो और किसी वैल्यूज़ के लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे कि मान लेते हैं कि रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी भी पॉइंट एक्स नोट पे आपको 1 मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक वैल्यू के लिए अब 1 देने वाला है। ठीक है, 1 मिलता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो जो भी वैल्यूज़ उसकी आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ये चीज़ तो ठीक है, बट हर एक वैल्यू पर 1 आंसर देगा ये चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा। जो चीज़ ये हम बोल रहे हैं वो सिर्फ जीरो के लिए बोलते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर जीरो है तो वो जीरो ही वैल्यू देगा। अब थोड़ा सा LI LD पे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये जो दोनों सोल्यूशंस मैंने लिए हैं y1 और y2, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट एक्स नॉट पर ये दोनों क्या आंसर दे रहे हैं, ज़ीरो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स नॉट जो है वो कॉमन ज़ीरो है, एक्स नॉट इज़ कॉमन ज़ीरो ऑफ y1 एंड y2। तो रॉन्स्कियन की जो वैल्यू होती है वो आपकी ज़ीरो के बराबर आएगी, और क्योंकि रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ रही है तो मैंने अभी आपको बताया सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, y1 y2 आपके LD हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन ज़ीरो का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर दोनों ही y1 y2 सेम वैल्यू मतलब ज़ीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे केस में क्या हो जाती है, रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ऐसा इसलिए, मान लो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं y1, ये लिखते हैं y2, इस पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट, इस पर इसका ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट। अब एक्स नॉट वैल्यू पर इस दोनों ने क्या दे दी, जीरो वैल्यू दे दी। ठीक है, और यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट सेकंड। जब आपकी एक रो जीरो हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रॉन्स्कियन किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर, और सॉल्यूशंस कैसे हो गए, LD। तो कॉमन जीरो कभी भी रहेगा तो हमेशा LD आएगा। ओके, अब इसी को जस्ट हम LI के लिए इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो अगर आप जस्ट इसका अपोजिट है, अगर आप ये बोल रहे हो कि y1 y2 जो है वो LD ना होकर LI है, तो इसका मतलब LI अगर सोल्यूशन है तो कॉमन ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉमन ज़ीरो है अगर तो LD है, कॉमन ज़ीरो अगर नहीं होता तो LI होगा, LI है तो कॉमन ज़ीरो नहीं होगा। दोनों वे से ये काम करता है। इन अ सिमिलर वे, अगर फर्स्ट रो ज़ीरो होने पर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो उसी तरीके से अगर सेकंड रो ज़ीरो हो जाए तो भी तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। फिर भी हम यही बोल सकते हैं कि रॉन्स्कियन ज़ीरो है और सोल्यूशन कैसा है, LD है। तो सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं से आता है कि अगर जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट है दोनों y1 y2 का, वो किसी पॉइंट पर ज़ीरो आंसर दे दे, मतलब अभी भी ये कॉमन ज़ीरो ही है बट अब इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉमन ज़ीरो है, मतलब कि ये जो कॉमन ज़ीरो मिल रहे हैं इनके एक्सट्रीमा के मिल रहे हैं, तो भी सेम ही रिजल्ट होल्ड करता है कि जो आपका ये रॉन्स्कियन होगा ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा और y1 और y2 LD हो जाएंगे। रीज़न सेम है कि अगर ऊपर की रो ज़ीरो मिले या फिर नीचे की रो ज़ीरो मिले, डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो होना ही है। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमा की वैल्यूज़ अगर किसी सेम पॉइंट पर ज़ीरो वैल्यू दे रही हैं या फिर कॉमन ज़ीरो है उनके एक्सट्रीमा का, तो भी सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, LD। और इसी की बात अगर आप LI करना चाहते हो तो इसका अपोजिट बोल दो, अगर सॉल्यूशंस LI हैं, अगर ये सॉल्यूशंस LI हैं तो उनका जो एक्सट्रीमा होगा उनके कॉमन ज़ीरोज़ कभी नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये हो गए आपके LD और LI के पॉइंट्स। नाउ लेट मी समराइज इट। दो सॉल्यूशंस LI सॉल्यूशंस की अभी हम बात कर रहे थे, आप इसको एक्सटेंड करके बाकी सारे सॉल्यूशंस के बारे में बोल सकते हो। पहला पॉइंट यही है कि अगर LI सॉल्यूशंस हैं तो कॉमन ज़ीरो कभी नहीं होता। ओके, सेकंड हो गया रिपीटेड रूट्स कभी नहीं होते। रिपीटेड ज़ीरो बोल लो। रिपीटेड ज़ीरो का बोलने का मतलब ये है कि आपके मान लेते हैं सॉल्यूशंस आपको टू इसका ज़ीरोज़ है तो दूसरा भी ज़ीरोज़ अगर 2 है, रिपीट हो जाए ज़ीरोज़ तो भी वो LI नहीं होगा। तो कॉमन ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए और रिपीटेड रूट्स भी नहीं होने चाहिए। थर्ड, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का, जो मैंने अभी बताया आपको, एक्सट्रीमा का कॉमन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फोर्थ है
जैसे कि आपने y1 और y2 LI सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो a और b ये आपके दो ज़ीरोज़ हो गए किसके, y1 के, और ये कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ है, मतलब लगातार आने वाले ज़ीरोज़ हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको एक ज़ीरो ऐसा ज़रूर मिलेगा जो किसका ज़ीरो होगा, y2 का ज़ीरो होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये y2 के ज़ीरोज़ हैं कॉन्जिक्यूटिव, y2 के ज़ीरोज़ हैं, तो आपको y1 का एक ज़ीरो बीच में मिलेगा। लगातार आपको दोनों सेम ज़ीरोज़ एक ही के नहीं मिल सकते, बीच में ज़रूरी है कि दूसरे का ज़ीरो आएगा ही आएगा। सो लास्ट टॉपिक है एबल्स फॉर्मूला फॉर रॉन्सकियन। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, अगर हमें रॉन्सकियन की एक वैल्यू गिवन हो, किसी एक पॉइंट पर एक वैल्यू गिवन हो हमें रॉन्सकियन की, और हमें किसी और पॉइंट पर उसकी वैल्यू को निकालना हो, तो हम एबल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला है W = C e⁻⁻⁻⁻⁻ -P1x P0x। और ये कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी अगर कुछ इस तरीके से हो, P0x डबल टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, एंड देन प्लस P1x सिंगल टाइम डिफरेंशिएट, एंड P1 P2 y = 0। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमने इस्तेमाल किया है, P1 एंड P0, यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, और ये हो जाएगा dx। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x y डबल डिफरेंशिएट -2x² y सिंगल डिफरेंशिएट प्लस e⁻y = 0। तो अगर आप कंपेयर करो तो ये जो है आपका, ये होता है P0, दिस इज़ P1, एंड ये होता है P2। तो P1 की वैल्यू आ गई -2x², P0 की वैल्यू आ गई x। अब रॉन्सकियन में हमें इसे पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस = C e⁻⁻⁻² -2x² dx, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, C e⁻, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 2x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x² 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C e⁻x² आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी रॉन्सकियन की वैल्यू। अच्छा ओके, तो एक चीज़ वैल्यू तो मैं आपको बताना भूल ही गई। वैल्यू गिवन है आपकी y, और इस पर 1, y2 0 पर वैल्यू गिवन है -1, ये है 1। जो आपके ये अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y1 y2 जो उसके सॉल्यूशंस जिस पर हम बात कर रहे थे अभी तक LD और LI होने की, ये आपको गिवन है, और इसकी फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशिएट होगा 0 पर वो गिवन है y1। चारों एंट्रीज मैंने बोला रॉन्सकियन की, एक अगर आपकी एक पॉइंट पर अगर आपको वैल्यू पता है, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट, ये हो जाएगा 0 पर, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको वैल्यूज़, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला कि कब इसका इस्तेमाल करना है, जब आपको किसी एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू पता हो। तो रॉन्सकियन अगर आप दो सॉल्यूशंस की बात करो, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली है वो दो की ली हुई है, तो दो आपको LI सॉल्यूशंस, दो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट, इसका सेकंड डिफरेंशिएट। तो किसी एक पॉइंट पर मैंने बोला, किसी एक पॉइंट यहाँ पर कौन सा गिवन है, 0। अगर आप देखो तो y1 y2 उसका फर्स्ट ऑर्डर से और y2 का फर्स्ट ऑर्डर जो भी है, सारे सबकी वैल्यूज़ किसी एक पॉइंट पर गिवन है, और वो एक पॉइंट क्या है, 0, ठीक है। तो ये चार एंट्रीज जो आपको गिवन है, आप ये मत सोचो कि चार वैल्यूज़ हमें गिवन है, किसी एक ही पॉइंट पर रॉन्सकियन की वैल्यू गिवन है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हो, डिटरमिनेंट निकालते हो, रॉन्सकियन की वैल्यू आपको मिलेगी, वो एक ही तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसलिए बोला किसी एक पॉइंट पर गिवन हो। तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, W की वैल्यू एक तो हमें यहाँ से पता लग गई, रॉन्सकियन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस = ये कौन से पॉइंट पर निकाला गया है, 0 पॉइंट पर निकाला गया, 1 -1 1 एंड 1। आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 -1, दिस इज 2। तो 0 पर आपकी वैल्यू आ गई है 2, ये एक यहाँ पे स्टार बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम 0 पे निकाल सकते हैं। ऐसे तो मैं इन दोनों को, ये जो मैंने लिखा है, इन दोनों को कब कंपेयर कर सकती हूँ, ये W की वैल्यू है, ये भी W रॉन्सकियन की वैल्यू पर कौन से पॉइंट पर है, 0 पॉइंट पर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं 0 पॉइंट पर। वो कैसे, आप 0 पॉइंट निकालने का क्या मतलब है, जहाँ पर x हो वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो जब आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करोगे e⁻0 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये आ गया यहाँ से C, और इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है,
2। दोनों को कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये हम कर किस लिए रहे हैं कि ये जो आपको रॉन्सन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, हम सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को आप इक्वेट करके सी की वैल्यू आ गई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट वॉज दिस सी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आंसर आया था, और 2 वैल्यू पुट सी की वैल्यू यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब क्वेश्चन एबल्स फॉर्मूला स्टार्ट करते वक्त मैंने बोला एक पॉइंट पे गिवन हो और किसी और पॉइंट पर निकालना हो। तब जब आपके पास ये मिल चुका है आपको, तो किसी भी पॉइंट पर पूछे आपसे एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। रॉन्सकियन की वैल्यू इफ़ ये पूछता है 2 पर, ठीक है, 0 पर उसने ऑलरेडी दी हुई थी, 2 पर पूछता है तो कैसे निकालोगे, जस्ट एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो, ये जगह 4। 1 पे पूछता है तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो, ये जगह 2 ई टू दी पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एबल्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बाकी की वैल्यूज पॉइंट्स पर वैल्यू को निकाल सकते हो रॉन्सकियन की। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि रॉन्सकियन क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में एंड एबल्स फॉर्मूला के बारे में। इनकेस कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप लोगों से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।